थाना बलवाकोट और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर सघन चेकिंग अभियान। बता दें कि थानाध्यक्ष बलवाकोट श्रीमती मेघा शर्मा के नेतृत्व में थाना बलवाकोट पुलिस एवं भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं सामान की गहनता से जाँच भी की गई। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर। डिग्री कॉलेज के पीछे दुर्गा सिटी सेंटर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक से अचानक धुआं निकला और चंद ही सेकंड में बाइक धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए और मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वहाँ आसपास कई दुकानें और वाहन खड़े थे। क्या हुआ कि मैं जो है अभी पीली कोठी से आ गया था, मैं वहीं रहता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे जैसे रुका गाड़ी पे और मैंने फिर दुकान में सामान लेने के लिए गया, मैं फाइल वाइल लेने के लिए आया था। तो जैसे ही भागा धुआं आने लग गया गाड़ी से। और मैंने सोचा क्यों धुआं आ रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा धुआं टाइप का उठ रहा था। तो अगल बगल वाले भाई लोग भी आए, सब ने पानी वानी डाला, सब कुछ करा हमने। फिर आग बुझने की थी, कोई पेट्रोल लीक हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा ऐसा, तो बिल्कुल नहीं बुझी। फिर मैं मैकेनिक को भी बुला के लाया, मैंने कहा कुछ खोल दो इसमें ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। तो हुआ नहीं उससे भी, फिर आग और बढ़ने लगी, कपड़ा वपड़ा डाला, मिट्टी डाली, सब कुछ, क्या आग बुझी नहीं। फिर हमने लास्ट में फिर डिपार्टमेंट को कॉल किया, मैंने कहा सर, और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, मैंने बोला कि सर गाड़ी जल रही है, आप कुछ कर सकते हो। तो फिर आए डिपार्टमेंट और उन्होंने सर गाड़ी बुझा दी। कितनी देर में पहुंच गई थी टीम? सर 15-20 मिनट में। तब तक गाड़ी में आग लगी हुई सर थी? पूरी लगी हुई थी सर। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है? सर इसका जो रीज़न है, जो मुझे लग रहा है, इसमें हुआ है स्पार्किंग। स्पार्किंग से क्या हुआ कि पेट्रोल ने आग पकड़ ली और पेट्रोल फिर उसके बाद लगते गई आग लगते। कितना पेट्रोल था गाड़ी में? सर मिनिमम होगा सर 2-3 लीटर तो होगा सर, इतना तो। बैंक में ये 14 से 20 अप्रैल आयुष्मान सेवा सप्ताह चल रहा है, उस संबंध में डेमो देने के लिए बैंकों में हम लोग गए हुए थे। हमें रास्ते में पता चला कि जो है आग लगी है मोटरसाइकिल में दुर्गा सिटी के पास में। हम वहाँ से वापस तुरंत यहाँ पहुँचे तो मोटरसाइकिल में आग लगी थी, जो है हमारी उसको बुझा दिया गया और खड़ी गाड़ी में मोटरसाइकिल में आग लगी। नेपाल के जिला दार्चुला में 8200 का रंग समाज का 8वां महाधिवेशन संपन्न हुआ। महाधिवेशन के मुख्य अतिथि रंग कल्याण संस्था के संरक्षक पूर्व सचिव नृप सिंह नपज्याल थे। साथ में विशेष अतिथि के रूप में अशोक सिंह नबियाल दर्जा राज्य मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम नेपाल में आयोजित किया गया। दार्चुला नेपाल के 82 रंग सौका समाज के द्वारा 8वें अधिवेशन में कहीं न कहीं भारी भीड़ देखने को मिली। रंग संस्कृति की झांकियां निकली, रंग कार्यक्रम के कल्चर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, साथ ही अपने पूरी बात को भी रखा गया। धारचूला फुलतड़ी के युवक ऋतुंजय चैसर ने लोकसभा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संशोधित परिणाम में 28वीं रैंक लाई है। 28वीं रैंक लाने पर उनके पिता श्री विजय चैसर, मैनेजर गैस सर्विस धारचूला के द्वारा व स्थानीय फुलतड़ी के निवासियों के द्वारा ढेर सारी बधाइयां व शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही स्थानीय ब्लॉक प्रमुख धारचूला ने भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उत्तराखंड बोर्ड 2025 परीक्षा परिणाम घोषित। हाईस्कूल परीक्षा 2025 का कुल परीक्षाफल 90.77% है। इसमें बालकों का उत्तीर्ण 88.20% तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण 93.2% रहा है। बता दें कि हाईस्कूल परीक्षा में 496 अंक लाकर कुल 99.20% अंक प्राप्त कर प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। कमल सिंह चौहान ने विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर के छात्र हैं। साथ ही जतिन जोशी हल्द्वानी के छात्र हैं। हाईस्कूल परीक्षाफल वर्ष 2025 में कुल पंजीकृत छात्र 1,13,238 हैं, जिसमें से 1,09,859 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 99,725 विद्यार्थी सफल घोषित हुए हैं। इस प्रकार कुल परीक्षाफल हाईस्कूल रहा है 90.77 90.77 हाईस्कूल रहा है, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.20% तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.23%। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालिकाएं
उच्च श्रेणी प्राप्त की है। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.23% और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 59.37% रहा है। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर के छात्र कमल सिंह चौहान तथा विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धारचूला और सरस्वती विद्या मंदिर धारचूला के पुरातन छात्र रोहित सिंह ग्वाल, जो कि पूर्व में भारतीय स्टेट बैंक में एज ए क्लरिकल राजस्थान में पोस्टेड थे, उनका चयन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में बतौर प्रोबेशनरी ऑफिसर में हुआ है। उन्होंने आज दिनांक को चयन के उपरांत पहली बार धारचूला आने पर दोनों विद्यालयों में मिष्ठान वितरण किया गया, तो उनका विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमल सिंह मेहरा और समस्त आचार्यगण ने स्वागत किया और भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसमें उनके पिता श्रीमान भूपेंद्र सिंह ग्वाल जी को भी, जो कि पेशे से व्यापारी है और घटदार में दुकान चलाते हैं, उनके चाचा श्रीमान वीरेंद्र सिंह ग्वाल, जो कि वर्तमान में IDP में पोस्टेड है, वो भी सम्मानित रहे। आपको बता दें कि रोहित सिंह ग्वाल का 21 वर्ष की आयु में SBI में और 22 की उम्र में ग्रामीण बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक अंबीराम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालक सूरज सिंह बिष्ट निवासी धारचूला को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया है। धारचूला के ब्लॉक सभागार में किया गया पंतनगर के वैज्ञानिकों के द्वारा ICAR की जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग के तत्वाधान में धारचूला ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। धारचूला ब्लॉक कार्यक्रम सभागार में कृषक गोष्ठी के इस आयोजन में इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पंतनगर विश्वविद्यालय के पशुपालन के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद द्वारा वित्त पोषित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली जनजाति उपयोजना के कार्यक्रम है। मुनस्यारी के हाईस्कूल के छात्र हिमांशु धींगा पुत्र श्री दलीप सिंह धींगा श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर मुनस्यारी से कक्षा 10वीं में प्रदेश की वरीयता सूची में 19वें स्थान में प्राप्त हुए हैं। हिमांशु ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों एवं माता पिता को दिया है। हिमांशु की इस उपलब्धि से मुनस्यारी क्षेत्र का नाम रोशन होने के साथ ही क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सभी लोगों ने हिमांशु सिंह धींगा पुत्र श्री दलीप सिंह धींगा को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी है। कोतवाली धारचूला पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के दिशा निर्देशन में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम उप निरीक्षक योगेश कुमार द्वारा वारंटी अभियुक्त खुशहाल सिंह निवासी धारचूला को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में MP एक्ट के तहत वाद विचाराधीन था। अदालत द्वारा बार-बार सम्मन जारी किए जाने के बाद भी अभियुक्त उपस्थित नहीं हो रहा था। Please do like, share and subscribe DCL News.